जहाँ एक तरफ सूरज अपनी ताई माँ से वादा कर चुका है कि वह ईशा को नौकरी से बाहर कर देगा, वहीं दूसरी तरफ ईशा ने भी मन बना लिया है कि वह उसे ऐसा कोई मौका नहीं देगी। कहानी की शुरुआत होती है कलेक्टर ऑफिस से, जहाँ सूरज काफी परेशान नजर आ रहा है। वजह साफ है, उसे ईशा को निकालने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा। ईशा हर काम समय पर और बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। एक सेक्रेटरी होने के कारण वह दिन भर सूरज के सामने ही रहती है, जिससे सूरज की चिढ़ और बढ़ जाती है। थोड़ा सुकून पाने के लिए सूरज अपनी कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और कब उसे नींद आ जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। इसी बीच ईशा कैबिन की सफाई करने आती है। जैसे ही वह टेबल का ड्रॉर खोलती है, वह चौंक जाती है। अंदर वही पायल रखी होती है जो कभी उसकी खो गई थी। ये देखकर ईशा के मन में एक सवाल उठा है, क्या सूरज सच में उससे नफरत करता है या ये सब सिर्फ दिखावा है? हल्की सी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ती है और व्हाइट बोर्ड साफ करने लगती है, लेकिन तभी गलती से कपड़ा गिर जाता है और बोर्ड पर लिखी बात साफ दिखाई देने लगी। उस पर लिखा होता है, ईशा को नौकरी से निकालने के तरीके गलती करवाना, काम लेट करवाना। ये पढ़कर ईशा अपनी हंसी रोक नहीं पाती। उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉस उसे हटाने के लिए कितनी अजीब प्लानिंग कर रहा है। वह चुपचाप बाहर जाकर मिश्रा जी और चपरासी को बुलाती है और उन्हें भी बोर्ड दिखाती है। तीनों मिलकर हंसी नहीं रोक पाते। तभी सूरज की नींद खुल जाती है। अपने कैबिन में सबको हंसते देखकर वह हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बोर्ड पर जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह गुस्से में तुरंत एक टर्मिनेशन लेटर तैयार करता है और ईशा को दे देता है। आपकी नौकरी खत्म, अभी के अभी ऑफिस छोड़ दीजिए। लेकिन इस बार ईशा पीछे हटने वाली नहीं थी। वह पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती है, ये सरकारी ऑफिस है सर, यहाँ नियम चलते हैं। आपको मुझे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं जा रही। सूरज निराश होकर बैठ जाता है। उधर हवेली में ताई माँ बेचैन हो रही होती है। वह खुद ऑफिस पहुंच जाती है, ये देखने की काम हुआ या नहीं। जैसे ही वह ईशा पर गुस्सा निकालने वाली होती है, तभी बंटी वहाँ आ जा रहा है। बंटी बड़ी समझदारी से ताई माँ को समझाता है, ये सरकारी ऑफिस है, अगर यहाँ कोई तमाशा हुआ और मीडिया को पता चला तो इमेज खराब हो जाएगी। मीडिया का नाम सुनते ही ताई माँ पीछे हट जाती है और उनका प्लान वहीं खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद रिया का फोन आता है, सूरज के पापा को चोट लग गई है। ये सुनकर ईशा भी चिंतित हो जाती है और सूरज के साथ चलने की बात करती है, लेकिन बाहर आते ही सूरज अपना रूखा व्यवहार दिखाता है। मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, आप अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए। जब वह ईशा को आकाश सिंह कहकर बुलाता है तो ईशा को गहरी चोट लगी है। वह गुस्से और दर्द में कहती है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद संभाल लूंगी, और वहां से चली जाती है। अब सवाल ये है, क्या सूरज का यह गुस्सा कभी खत्म होगा? क्या ईशा उस पायल के पीछे छिपा सच सबके सामने ला पाएगी?